अंतर कोई डाउट है? 16 ही डाउट है? यस सर। लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल है। सुनो देखो कह रहा है 2 chord AB and CD of a circle are parallel and the line L is perpendicular bisector of AB show that L is a perpendicular bisector of CD। अब देखो जब वो बोलते हो आप perpendicular bisector of AB, L is a perpendicular bisector of AB, तो यहाँ पे एक बात छुपी हुई है जो आपको याद होनी चाहिए कि if it is a perpendicular bisector, तो मैंने आपको एक प्रीवियस एक क्वेश्चन में और भी कराया था कि वो परपेंडिकुलर भी है वो बाइसेक्टर भी है, तो इसका मतलब क्या है? वो सेंटर से पास होके आ रही है। तो यहाँ पर एक बात नहीं है गिवन कि एल लाइन सेंटर से पास होके आ रही है। समझो क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज योर सर्कल, ठीक है, एक ए बी है, एक आपके पास सी डी है, ठीक है, ये बोलेंगे ना 2 chord AB and CD of a circle are parallel and the line is perpendicular। तो ये एक लाइन है जो आप मानो ये L है जो परपेंडिकुलर भी है और इसने इसको बराबर बराबर पार्ट में तोड़ा भी है। तो अगर किसी लाइन ने बराबर बराबर पार्ट में तोड़ा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है तो इट शुड बी पासिंग फ्रॉम सेंटर। ये आपको लाइन लिखनी होगी, ठीक है। आप लिखेंगे इफ L is perpendicular bisector of line AB then it is coming from center of circle, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो, सेंटर से पास होके आ रहा है। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। अब यहाँ पे ये लाइन का नाम L है, इस पॉइंट का नाम मान लो E, इसका पॉइंट का नाम मान लो F, कोई दिक्कत है? तो इस एंगल को क्या नाम बोलेंगे? एंगल OEB। और इस एंगल का क्या नाम होगा? OFD इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होगा, और इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल कहलाता है? को इंटीरियर एंगल। दो पैरेलल लाइन में अगर एक एंगल कटता है तो ये एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। सम की बात कर रहा हूं, इक्वल नहीं बोल रहा हूं। ये और ये इक्वल होते हैं, दिस एंड दिस आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन दो का सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल। ये डिफरेंस और याद रहेगा चीज? यस सर। OEB 90 है तो एंगल OFD भी क्या हो जाएगा? OFD भी 180 माइनस 90 दैट कम्स 90। अब मुझे एक बात बताइए, जो लाइन सेंटर से आ रही है और 90 डिग्री बनाए कॉर्ड के साथ, यानी परपेंडिकुलर हो कॉर्ड के साथ, वो बाइसेक्ट नहीं करेगी? यस सर। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, if a line coming from center and perpendicular to the chord bisect the chord। आई बात समझ? 16 ओके। 17 देखो। सर हाँ बोलो। सर वो जो पैरेलल लाइन है वो सर सेंटर के सेम साइड भी तो हो सकती है। बिल्कुल, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी? तब भी तो ये रूल रहेगा। अपोजिट साइड से थोड़ा फिगर बड़ा दिखता है, अलग अलग दिखता है तो समझ में आता है। एक साइड से खिचड़ी जैसा ज्यादा फील आती है, बस बात ये है। बाकी आपको एक साइड भी कर सकते हो। प्रीवियस मैंने क्वेश्चन में कराया था ना, एक साइड और अपोजिट, तो वहां के डायग्राम से समझ लेना। ओके 17 देखो। ये है A, ये है P, ये है B, ये है O, ये है O डैश, ये है परपेंडिकुलर और ये भी है परपेंडिकुलर, N M। अब उन्होंने बोला है O O डैश आर द सेंटर्स ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स A P B is a parallel to O O dash। ये किसके क्या है? पैरेलल है। Prove that AB is twice of O O dash। AB क्या है? Twice है O O dash के twice है। बताओ कर सकते हो या नहीं कर पाओगे? टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बोला है। देखो उन्होंने टू इक्वल सर्कल्स की बात नहीं बोली, टू
क्या बोला है? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एपीबी इज, बस ये बोल रखा है एपीबी लाइन जो है इट्स पैरेलल टू लाइन ओ ओ डैश, और तो कुछ नहीं बोल रखा। प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी इक्वल टू प्राइस ऑफ ओ ओ डैश। बताओ कैसे करेंगे, थोड़ा ट्राई करो। ओके, क्या क्या गिवन है? ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? वेरी गुड। ये सेंटर है तो इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ओके। इफ चलो पहले लिखते हैं ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए पी, ए से पी, ठीक है? Yes, sir. Then it bisect the chord. यही होगा? Yes, sir. O N perpendicular to B B, P B होगा ना, ये इस वाले chord के लिए P B होगा, O dash है, ठीक है? Then it bisect the chord. तो इससे क्या समझे? इससे आपको दो चीजें मिलेंगी। पहले वाले में लिखेगा A N equals to M P, और दूसरे से मिलेगा P N equals to N B। बोली बात समझ में आई? Yes, sir. इतनी सिंपल सी बात समझ में आई? Yes, sir. ये दोनों अगर ये आपके परपेंडिकुलर हैं तो ये बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे, ठीक है? वैसे टू इक्वल सर्कल होगा बट स्टिल, ठीक है? ओके, अब ये लाइन इसके पैरेलल भी गिवन है, उससे आप क्या समझे? यानी ये 90 है तो ये भी क्या होगा? तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? रेक्टेंगल में क्या पढ़ा है आपने? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी एम एन जो भी है वही ओ ओ डैश भी होगा, होगा? और एम ओ एंड ओ डैश के इक्वल, यानी अब ये इक्वल रेडियस होगा। सर्कल क्या होगा? इक्वल रेडियस, यानी बराबर है। तो अगर मैं बोलूं इफ ए पी बी इज पैरेलल टू ओ ओ डैश, देन एंगल एम ओ ओ डैश इक्वल टू एंगल एन ओ N ओ डैश ओ इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर एम ओ डैश एन इज रेक्टेंगल, एम एन इक्वल्स टू ओ डैश एंड एम ओ इक्वल्स टू एन ओ डैश, यानी ये दोनों रेडियस से इक्वल हो गए, यानी ये दो इक्वल सर्कल्स है। इतनी बात भी क्लियर होगी, सही है? समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. अब आते हैं इस पूरी को बदलेंगे, तो ए बी क्या है? ए बी है ए एम प्लस एम पी प्लस पी एन प्लस एन पी। बोलिए हाँ। अरे हाँ है ना? ये चार पार्ट दिख रहे हैं ना? ठीक है, ओके। ए एम क्या है? ए एम को क्या मैं एम पी लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। एम पी को एम पी रहने दो, पी एन को पी एन ही रहने दो, एन बी को मैं फिर से पी एन लिख रहा हूँ। अरे इसको ये लिख सकते हैं, एन पी को दोबारा से पी एन लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। एम पी कितने हो गए? 2 एम पी और पी एन अगर मिल जाए तो ये पूरी पूरी एम एन बन जाएगी। हाँ है ना? Yes, sir. ये ए बी चल रहा है अभी तक, और अभी आपने जब इसे रेक्टेंगल घोषित करा तो क्या लाइन लिखी थी आपने? प्रूफ क्या करना था आपको? ये प्रूफ करना था। अब बताइए अभी भी कौन सा में डाउट है? अभी कोई डाउट चल रहा है मन में? बताओ, अभी भी बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। इसमें बोला हुआ है ये दो जो कॉर्ड बनी है इंटरसेक्ट जो कर रही है ये इक्वल कॉर्ड्स है। क्या है ये कॉर्ड? इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड में एक थ्योरम थी अगर आपको याद हो,
इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या है? इक्वल कॉर्ड आर Distance from the center. डिस्टेंस From the center. दी सेंटर। और ये जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था इक्विडिस्टेंस कैसा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से यानी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये O है, तो यहां से आपने क्या करना होगा? एक परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लीजिए आपने N पे ड्रॉ करा, यहां से भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इस पे आपने M पे ड्रॉ करा। तो दीज टू आर द परपेंडिकुलर्स। और क्योंकि हमने बोला ये इक्वल कॉर्ड है यानी पूरी AB और CD क्या है? इक्वल है। और थ्योरम के अकॉर्डिंग क्योंकि वो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ON और OM को भी इक्वल होना पड़ेगा। ये बात समझ में आई नहीं? इक्वल कॉर्ड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये थ्योरम है। तो इससे आपने ये दो चीजें लिख ली। अब मुझे एक बात बताइए, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आप लोगों को? एक, अच्छा यहाँ नहीं दिख रही, इसे जोड़ दो। तो इन ट्राइंगल ए नहीं है, पी है, PON एंड ट्राइंगल ON M है, M फॉर मंकी। ठीक है, तो OP इक्वल्स टू OP कॉमन, दोनों में है, कॉमन लेके भगा दो। ON इक्वल्स टू OM, ये अभी आपने जस्ट लिखा, कहाँ लिखा? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। और एंगल ONP इक्वल्स टू एंगल OMP इक्वल्स टू 90 बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बाय RHS triangle PON is congruent to triangle PON by CPCT and P equals to PM। होगा ही नहीं होगा? CM। ठीक है, ओके। अब बड़ी मजेदार बात आने वाली है, ये लाइन परपेंडिकुलर है। Yes, sir. तो आपको एक और थ्योरम याद है? परपेंडिकुलर फ्रॉम The the center to center the chord bisect to the chord bisect bisect the chord। याद नहीं है भैया, चैप्टर एंड होने वाला, अभी कब याद करोगे? अगले 2 साल बाद। ठीक है, तो फ्रॉम द सेंटर। अब मुझे एक बात बताओ, यानी इसका मतलब AN और NB बराबर होंगे, और ये दूसरे कॉर्ड में भी अप्लाई करते हैं। 2 कॉर्ड है ना हमारे पास। Yes, sir. दूसरी कॉर्ड क्या है? MD और CM। MD CM। अब तुम कहोगे बीच में क्यों लगा दिया? क्योंकि दोनों आपस में भी इक्वल है भाई। ये दोनों हिस्से जो बने कॉर्ड के ये बराबर थे। ये 2 हिस्से भी बराबर थे, बट ये 2 कॉर्ड भी तो आपस में बराबर है। Yes, चारों हिस्से बराबर नहीं होंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ ये टोटल 10 थी, बराबर बराबर 5-5, ये भी 5-5। बट यहां से यहां तक ये 5, यहां से यहां तक ये 5, यहां से यहां तक ये 5, यहां से तो चारों आपस में बराबर नहीं होंगे। आई बात समझ में नहीं है? तो ये बाइसेक्ट कर रही है। तो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों बात से लिया NB और CM बराबर है। क्या लिया मैंने? NB और CM बराबर है। ठीक है, मजेदार बात। पहली चीज हमें प्रूफ करनी थी वो तो ये प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ करनी थी नहीं। अच्छा अभी रुको, ये मत लो, अभी रुको, ये लो AN इक्वल्स टू MD, ये तो इक्वल है ना, ले लिया। ये क्या इक्वल है? PN इक्वल्स टू PN। PN को इसमें जोड़ दो और इधर जोड़ दो आप PN। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि भैया ये दोनों भी बराबर है। भाई अगर एक बैलेंस इक्वेशन है और दोनों तरफ आप एक इक्वल चीजें रख दो तो अभी बैलेंस ही रहती है। तो AN और PN मिलके बन जाएगा पूरा AP, MD और PM मिलके बन जाएगा PD, जो आपको प्रूफ करना था। आ गया? आया समझ में नहीं आया? अब आ जाओ इसको लेके। ये कॉर्ड तो इक्वल थी,
आपको बोला ही क्या गया था, ए बी पूरी की पूरी सी डी के इक्वल है, बट ए बी कटते कटते कहां पे कट गई, पी पे। तो इसे मैंने बोला ए पी प्लस बी पी, सी डी कटते कटते वही सी पी प्लस पी डी, ए पी और पी डी बराबर है, काट दो, क्या बचा, ये आप दोनों चीजें प्रूफ करनी थी आपको, चेक करो। यस सर। ये करना था प्रूफ, यस सर। हो गए प्रूफ, ठीक है, कॉपी करिए।